भारतीय धर्म व दर्शन में जो परम सत्ता है या जो परम तत्व है जिससे ये समस्त जगत का निर्माण हुआ है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। और जो सबसे शानदार बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि हमारे ब्रह्म को ही और सी से इंगित नहीं करते, उसे दैट से हम इंगित करते हैं। या संस्कृत में कहें तो उसे सा और सा से इंगित नहीं करते, उसे तत् शब्द से संकेत करते हैं। इसका यह मायने है कि जो हमारा ब्रह्म है वो स्त्री या पुरुष नहीं है, वो जेंडर न्यूट्रल है, उसका अपना कोई जेंडर नहीं है। अब इसके क्या मायने निकलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म जेंडर न्यूट्रल है और उससे ही स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों में क्या है, समान अधिकार है। स्त्री पुरुष पे निर्भर नहीं है और पुरुष स्त्री पे निर्भर नहीं है, क्योंकि दोनों कहां से निकल रहे हैं, ब्रह्म से निकल रहे हैं। अब इस बात को और अच्छे संक्षेप में अगर आप समझने की कोशिश करिएगा तो स्त्री और पुरुष दोनों हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण इकाई हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप अर्धनारीश्वर के बारे में सोचते हैं तो इसी में और आपको गहराई मिलेगी कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों जब एक साथ होकर मिलते हैं तब समाज में सृजन होता है, अर्थात समाज का उत्थान होता है। स्त्री और पुरुष कोई अलग अलग संकल्पना नहीं है, एक स्त्री के अंदर पुरुष भी होता है और एक पुरुष के अंदर स्त्री भी होता है। ये सब इसके मायने हैं। वहीं तथाकथित दूसरे धर्मों की जब हम बात करते हैं तो वहां तो ऐसी कल्पनाएं हैं या ऐसी मान्यता है कि स्त्री का जन्म पुरुष के एक अंग मात्र से हुआ है, अर्थात जो स्त्री है वो पुरुष का एक अंश है। अब आप इसके क्या मायने निकालेंगे, यही ना कि स्त्री पुरुष पे पूर्णता निर्भर है, स्त्री साधन है और पुरुष साध्य है, समाज में पुरुष का महत्व होना चाहिए, स्त्री का नहीं। यही सब बातें तो उससे निकलेंगी। अब और भी बात आगे देखिए कि जो दूसरे धर्म हैं वहां पर जो भगवान या जो उनका भी क्रिएटर हैं उन्हें आप हमेशा ही शब्द से ही इंगित करेंगे, क्योंकि उनको पुरुष के नाम पे पहचान मिली हुई है। अब आप देखिए कितना हमारा धर्म वैज्ञानिक व तार्किक है। और मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से किसी भी धर्म को आहत करना नहीं है, किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं है, क्योंकि भारत के बारे में कहा जाता है यो बाधते धर्मा सा न धर्मा कुधर्मा तथा, अर्थात जो धर्म किसी अन्य धर्म को बाधा पहुंचाए, विरोध करे, वो धर्म नहीं है। मैं इसी मान्यता के आधार पे किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, बस अपने भारतीय धर्म व भारतीय दर्शन की सर्वश्रेष्ठता को प्रतिपादित कर रहा हूं। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबको इस बात में गर्व होना चाहिए कि हम सनातन हैं, हम हिंदू धर्म से हैं, हम भारत के निवासी हैं।